अप्रूव कर ही दिया है। सर से हम लोगों ने मांगा था कि बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए कुछ फैसिलिटीज थी, स्टेयर्स और लाइट्स के लिए, सर ने डन कर दिया। बच्चों के लिए कुछ भी चाहिए सर के लिए हमने बोला कि सर गेट चाहिए इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अच्छा सा, सर ने वो भी अप्रूव कर दिया है। तीसरी चीज हमने पार्किंग शेड के लिए सर को बोला, वो भी अप्रूव कर दिया है। तो देखिए ये अचीवमेंट है। आप समझ सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स की बात आती है, स्टूडेंट्स की फैसिलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, आप कभी भी देख लेना डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम हमेशा आगे आएगा। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सर हमारे बीच में आज आए हैं। तो आई वेलकम सर एंड थैंक्स लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड मैं चाहूंगा कि आकर आप भाई प्यारे बच्चों, आज मैं ज़्यादा कुछ ना कह के आपके कोई भी 5 प्रश्न हो उनका जवाब दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक ही बात आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। मैं भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिरसा में 1 साल पढ़ा हूँ। तो इस पॉलिटेक्निक नाम से मुझे विशेष लगाव है, इसलिए आप निश्चिंत होकर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी तो आप लोग जिस मेहनत से, जिस हौसले से लगे हैं अपना काम करने, पढ़ाई करने, इसको आगे करते रहिए। कोई भी हाँ जी सर, आज के युवा को सर बेसिक स्किल क्या होनी चाहिए, मतलब कैसे वो आज के युवा को मैं तो जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, प्रश्न आप सभी युवाओं के होते हैं। और ये भी एक चीज़ मैंने देखा, आज का हमारा युवा थोड़ा कंफ्यूजन में तो है, उसको पता नहीं कि किस दिशा में मैं जाऊं। कारण उसका क्या है? एक तो अपने पीयर्स का प्रेशर रहता है, मेरा दोस्त पॉलिटेक्निक में जा, तो एक तो पीयर प्रेशर, दूसरा माँ बाप का प्रेशर। कई बार हमने देखा जो वकील पिता हैं वो अपने बच्चे को वकील ही बनाना चाहते हैं, डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं। यदि कल का जी न्यूज़ आपने देखा होगा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, उसमें हमने एक ऐसे परिवार को कल दिखाया जिस परिवार में 150 डॉक्टर हैं। तो ये दूसरा परिवार का प्रेशर। और फिर तीसरा मीडिया का प्रेशर, हम लोगों का प्रेशर, जो मीडिया में हम लोग बातें दिखाते हैं, कई बार उससे कभी आपको लगता है कि यार ये प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा पैसा देने वाला है, ये इसमें कम डिमांड है। तो तीसरा पैसे का प्रेशर। तो ये 3 जो प्रेशर हैं मिलके आप लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मेरे आप सबसे सुझाव, और फैकल्टी से भी खासकर कहूँगा कि आप अपना खुद का टैलेंट पहचानिए। आपके अंदर क्या है, आपको क्या करने की इच्छा बार बार होती है, वो ही आपका टैलेंट है। यदि आपका संगीत में इंटरेस्ट है तो उसी दिशा में जाइए। यदि आप मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे हैं तो आप आईटी में, अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिए, सबसे बढ़िया उस दिशा में जाइए। तो अपना अंदर जो आपका टैलेंट है उसको पहचानिए। अगर आपको बचपन से इच्छा है कुछ चीज़ें तोड़ने की, बनाने की, इसका मतलब आपका इंजीनियरिंग में आपका टैलेंट ज़्यादा है। तो इस तरह से अपना टैलेंट पहचानिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। उसी से ही आप एक्सेल कर सकेंगे, ना कि इन तीनों प्रेशर्स की वजह से। समाधान हुआ आपकी बात का? नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मेडिकल डी फार्मा का स्टूडेंट हूँ सर। मैंने डी फार्मा अभी कर रहा हूँ, मैं आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। तो सर मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए मेडिकल लाइन में क्या और कुछ कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। तो आज के दिन अगर आप ये करें तो
दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो 2014 से पहले सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य के रूप में बहुत कम थी। अभी इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से काम ऐसे किए हैं जिससे कि मेडिकल सुविधाएं अब हर जगह पहुंच रही हैं। यहाँ तक कि जो टेली मेडिसिन है, जो दूर से अपनी इलाज करवाना या अपना डायग्नोसिस करना, उसके आज दिन भर में पिछले हफ्ते का डाटा है 40 लाख कॉल्स रोज हो रही, 40 लाख जो डिस्टेंस मेडिसिन में। तो इस तरह से करने के लिए मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा फील्ड खुला है। क्या हो गया है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में जो डॉक्टर बनते थे वो एक शपथ लेते थे कि मैं सेवा करूंगा, अपने मरीज की सेवा करूंगा, लेकिन आज वो सेवा तो करते हैं लेकिन उसकी जेब की सेवा करते हैं, जेब काटते हैं, जेब कतरे बन गए हैं ये डॉक्टर हमारे यहाँ दुर्भाग्य से। तो वो मत करिएगा, ये करोगे तो आपको भी खुशी अंदर से मिलेगी और आपके परिवार को। आपको लागूंगा जब तक मेरे पैसा कमाइए, लेजिटिमेट पैसा कमाइए, लेजिटिमेट फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी आगे। ऑनेस्टी अपना कितना रोल प्ले करती है? हाँ जी, बिजनेस में ऑनेस्टी अपना कितना रोल प्ले करती है? ऑनेस्टी करो तो तकलीफ होती है ज़्यादा, और अगर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो बेईमानी से कमा लो, लेकिन वो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है पैसा। तो इसलिए ऑनेस्टी का अपना बड़ा योगदान है। अगर ऑनेस्टी से बिजनेस करो, ऑनेस्टी से पैसा कमाओ। हम कई बार तो एक तो ये है कि बीमारी से बचोगे, रात को नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, इनकम टैक्स अफसर से बचना नहीं पड़ेगा, ईडी से नहीं बचना पड़ेगा, तो बहुत से लाभ होंगे। पर लंबा रास्ता है, कठिन रास्ता। आप युवा हो तो इसलिए कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? और इस मन के अंदर जो जिज्ञासा है आप पूछ सकते हो। मेरा नाम तरुण शर्मा है सर। आज के युवा जैसे कि हम फुल एफर्ट के साथ किसी भी काम को करते हैं, लेकिन उसमें हम सर सक्सेस नहीं पाते। तो उसके चक्कर में आज की युवा पीढ़ी, कुछ लोग जैसे कि अब अग्निवीर की वो निकाली है कि वो स्कीम बिल्कुल ख़त्म थोड़ी होगी, 4 साल का उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आपको क्या राय है इसके बारे में सर? ऐसा है भाई विजय शर्मा जी, सक्सेस केवल इसे एक कारण से नहीं मिलती है। 90% केसेस में सक्सेस का कारण एक ही है, जो हम काम करते हैं वो हम पूरे मन से लगा के नहीं करते। जिस प्रकार से हमने बचपन में भी, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, एक कागज़ को अगर ऐसे लेकर के और सूरज की किरणें उस पर किसी गिलास के ज़रिए बड़े एक बिंदु पे डाल दें अगर, तो तुरंत उसमें आग लग जाएगी। हैं, देखा है ना सब लोगों ने ऐसा खेल। तो बस यही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जहाँ भी युवाओं से मिलता हूँ कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। यानी भविष्य की चिंता तो करो, भविष्य में कहाँ पहुँचना है उसकी तरफ अपनी आंखें तो रखो, लेकिन उसको पाने के लिए काम इस समय में जो है, ये मूवमेंट जो है इस समय में करो। और इस मूवमेंट में करोगे तो आपकी पूरी शक्ति, पूरा तन मन धन, पूरा विश्वास से उसमें लगेगा तो कामयाबी मिलेगी भी। अब परीक्षा दे रहे हो, सोच रहे हो ये कि फेल हो गया तो क्या करूँगा, पापा को क्या जवाब दूंगा, तो दिमाग वहाँ चला गया, प्रेजेंट में नहीं रहा, भविष्य में चला गया। कई बार मन में आता होगा, पीछे काम स्टडी ठीक नहीं कर रहे होते हो
तो यार काश मैं इस पॉलिटेक्निक में नहीं आया होता, कहीं और चला गया होता, MBA करने चला गया होता, तो पास्ट में चला गया दिमाग, तो यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखो, वही जीने की असली कला। धन्यवाद। जय हिंद। आए सर, बहुत अच्छा लगा और आपसे प्रॉमिस करके जाओ बच्चों सभी बच्चे उस दिन कॉलेज में उस दिन आप आएंगे।